हेलो फ्रेंड, तो देखिए ये है मेरा इवनिंग ब्लॉग। आप देख सकते हैं ये मेरी गुड़िया है जो सो रही थी और सो के अब खड़ी हो गई है। अब बज रहे हैं 3:30 बजे के समथिंग। मैंने सोचा अपना काम कर लेती हूँ। उनके बच्चों को सुलाया और ये मेरा लड़का है, ये सो रहा है। इसको छेड़ रही थी वो और फिर कुछ इस तरह से मस्ती करने लग गई। उसको सुला रही थी तो ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये आज मेरे बच्चों के स्कूल में जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ था, तो उसकी थोड़ी सी क्लिप है, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो मेरा बेटा गया था कृष्ण बन के और इस तरह से प्रोग्राम हुआ था कुछ स्कूल में। इस तरह से पार्टिसिपेट किया था बच्चों ने कृष्ण जन्माष्टमी का और राधा कृष्ण बने थे। डांस प्रोग्राम हुआ था, तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से प्रोग्राम हुआ था स्कूल में। और अब मैं कर रही हूँ अपने काम। ये बार बार उसको छेड़ रही थी, सोई सोई करा दे उसको छेड़ रही थी भैया भैया लोरी करके। सुना दे, वो जग रहा उसको है, कभी ड्रो सुला होएगा रही थी, फिर। कभी जा जगा रही थी। चंदा तो मामा इस सुला दे। तरह से और अब ये मुझे कुछ करने नहीं देगी, लेकिन फिर भी क्या, काम तो करनी ही है जा क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। तो चंदा मामा सुलाया एक कुछ बार। जा बच्चों के लिए करना है। तो अब मैं लग जाती हूँ अपने काम। इसको फ्री कर दिया, दूध वूध पिला के टॉयलेट वगैरह करा के। और ये पर मुझे करने नहीं देती है, कभी कुछ छेड़ने लग जाती है। ऐसे नहीं मम्मा, ऐसे कैमरे के आगे बैठ जाती है, आके फ़ोन के आगे, बेबी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, इस तरह से। तो मैं थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की ड्रेस बनानी है जन्माष्टमी के लिए। तो मैं वो ही सब कर रही थी क्योंकि बड़े वाले लड़के के लिए ड्रेस बनानी है मुझे, उसके लिए मैं धोती बना रही हूँ। तो मैंने सोचा सिल के रख देती हूँ, फिर कल पता नहीं टाइम मिले या ना मिले। फिर परसों की जन्माष्टमी है तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा क्योंकि कल भी काम रहेगा, मेहंदी वगैरह लगानी है, जो भी है काम तो निकलते ही हैं। साफ़ सफाई का वो मैंने कर लिया था, मैं आपके साथ ब्लॉग शूट नहीं किया। ये मेरी गुड़िया, और अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ। मैंने इसको फिर खिलाया थोड़ी देर के लिए और फिर मैं ये काम करने लग गई। ये देखिए इस तरह से मैं धोती बना रही हूँ बड़े लड़के के लिए। तो कुछ इस तरह से आप एंड तक देखिएगा मैंने किस तरह से बनाई है, क्या है। और ये मेरी मतलब वो वैसी, मैंने इसमें लाइट वाली मशीन है, इसमें हत्थे लगा कर नहीं चलाना पड़ता। तो मैंने ये इसको फट्टे पे नहीं लगवा रखा, जहाँ मन करता है वहाँ लेके बैठ जाती हूँ। वो तो एक जगह परमानेंट होता है और मैंने इसको ऐसे ही रख रखा है। मेरा कम रूम में, तो रूम में, चौक में, कहाँ जहाँ बैठना होता है वहाँ बैठ जाती हूँ क्योंकि सर्दियों में ऊपर छत पे भी ले जाती हूँ अगर कुछ सीना वगैरह होता है तो। इस तरह से तो इसमें लेस लगा के देख रही थी किस तरह से। वो मेरी गुड़िया बार बार आके नहीं ऐसे कर रही थी। तो आप इस तरह से अपने कामों को मैनेज करके चलते हो ना, तो आपके काम जल्दी से आसानी से हो जाते हैं। और मुझे कल इतनी टेंशन नहीं रहेगी, इतनी झंझट नहीं रहेगी, क्या है कैसे करना है, क्या करूँ कैसे करूँ। हावड़ तावड़ में बहुत वो हो जाता है। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए तो करना पड़ता ही है। और मेरे बच्चों को बहुत शौक़ है कृष्ण बनने का, तो बस इसीलिए बस उनके साथ सज्जा में लग जाती हूँ अभी से, क्योंकि फिर टाइम पे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा। तो ये लैस थी, ये मोतियों वाली, तो ये मैंने इसमें खोल के नहीं और एक पैर लगाया है क्योंकि वो चल नहीं सकता, तो एक पैर लगा के और फिर मैंने इसमें सिलाई की है इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये बार बार मेरी गुड़िया कभी कुछ बस ऐसे ही दंगा करती रहेगी क्योंकि वो मैं उसको टॉयलेट कराने ले गई थी और बच्चे अभी गए हैं ट्यूशन 4 बजे के समथिंग। तो मैं
4 बजे बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो मैंने सोचा काम कर लेती हूँ, लेकिन गुड़िया ने करने नहीं दिया। इसी तरह से इसको खिलाते खिलाते बड़ी मुश्किल से जाके ये राजी हुई, फिर मैंने इसको खिलाया। 5 बजे जाके मैं कुछ करने लगी, और फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाएंगे, देखते हैं। और जब ये 3 हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दंगा करते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा दंगा करती है, ये कुछ करने नहीं देती मुझे। ये कभी उस सामान को छेड़ती है, कभी उसको, कभी उसको, इस तरह से ऐसे करती है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैं ये सब कर रही हूँ। कहते हैं ना, अपने बच्चों के लिए तो हर कोई करता है, तो बस वही है, बेटे बेटियों के लिए करना ही होता है। तो मैं वो ही कर रही हूँ उस टाइम पे। और ये आ गए बच्चे, तो इनको मैंने थोड़ी देर इनसे बातचीत की, फिर मैं दोबारा से ये सिलने लग गई। तो ये मेरे को बता रहा था किस तरह से, कैसे, क्या क्या पढ़ के आए, क्या है, जो भी है। मैं बच्चों से बातें ज़रूर करती हूँ, स्कूल में क्या पढ़ा, ट्यूशन में क्या पढ़ा, उनसे पूछती हूँ क्या हुआ आज, कैसे हुआ, क्या हुआ गया। तो मैं सारी बातें पूछती हूँ, क्योंकि वो मेरे से मतलब बड़े होने के बाद भी कोई बात ऐसी छुपाए ना कि हाँ ये बात हमें नहीं बतानी, ऐसे नहीं बताना। तो मैं उनसे ऐसी बातें करती रहती हूँ। वो स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, पहले मैं उनसे पूछती हूँ आज क्या हुआ था, कैसे हुआ। वो सारी बातें ऐसी पूछती रहती हूँ। तो बच्चों का वो हो जाता है ना कि अपने माँ बाप को बताने का कि हाँ हमारी माँ हमसे ऐसे पूछती है, चलो हम माँ को बताना है, ये ऐसे हुआ था वहाँ। तो वो फिर उसकी ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। अब मेरे बच्चों से मैं कभी कभार बार मैं पूछती नहीं हूँ, तो काम में बिजी होती हूँ, तो वो अपने आप कहने लगे मम्मी ऐसा हुआ था, आज स्कूल में ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, आज ट्यूशन में ये पढ़ाए थे, वो क्या था। तो बस यही था है। तो उनको वो हैबिट पड़ जाती है, वो फिर हमेशा ऐसे ही करने लग जाते हैं। तो बच्चों में अच्छी आदतें डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। उन्हें बातें सिखाना करना वो सब हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो मैं ऐसे बच्चों को बस यही ऐसे ही सिखाती हूँ। और ये मेरी धोती बन के कंप्लीट हो गई है। बस इसमें अब मुझे ऊपर बेल्ट लगानी है और लास्टिक डाल के इसको कंप्लीट कर रही हूँ मैं। बस इसका बेल्ट जॉइंट कर रही हूँ। ये हो जाएगी कंप्लीट और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। आप देखना, मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है, और फिर मैं आगे क्या काम करती हूँ, अपने कामों को किस तरह से मैनेज करती हूँ, कैसे अपने बच्चों को क्या कैसे मुझे खाना भी बनाना है, सब काम करना है, पूजा भी करनी है। ये इवनिंग का टाइम था, इस टाइम समथिंग 6 बज चुके हैं मुझे ये काम करते हुए। तो ये देखिए इस तरह से मैं फटाफट से कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो औरों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ, तो और ऐसी ही वीडियो आपके साथ लाती रहूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तो ये तरह से देखिए, इसको बनाया है, ये आप हमारी देख फाइनल सकते हैं। अब मैं बन के इसको रेडी हो अपने गई बेटे है। पे पहना के इसका फाइनल और लुक आपको अभी दिखाती ये हूँ है किस तरह कृष्ण जी से की धोती ये बनाई है, लगती और है अभी मैं पहनने के इसे बाद। पहन के दिखाती हूँ ये बच्चे देखिए, को, तो आप देखना। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक।
ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से बनाई है, कुछ इस तरह से। ये पीछे से भी देख सकते हैं। ये साइड में से इस तरह से बहुत अच्छा लुक आता है इसका। आप भी एक बार बना के देखना। ये मैंने मेरे नाप की बनाई थी, क्योंकि बच्चे तो हमेशा पहनेंगे नहीं और फिर बड़े भी होंगे, तो थोड़ी बड़ी बनाई थी। नीचे जूतियाँ आ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। तो अब ये कन्हैया बनेगा तब ज़रूर आपको दिखाऊंगी इसका अच्छा सा लुक। तो मेरी धोती आपको कैसी लगी, मैंने जो कृष्ण जी के लिए बनाई, ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं इसको बनाने बैठी थी 5 बजे के समथिंग, और अभी बज चुके हैं 7 घड़ी में। आप देख सकते हैं, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 7 बज चुके हैं। उस बीच में मैंने गुड़िया को भी संभाला, किस तरह से काम किया सारा, और इसको सीला है। तो अभी आगे मैं क्या करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। आगे अब मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि संध्या हो गई है, दिया बाती का टाइम हो गया है। तो मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, घर की पूजा करूँगी, और ये जाएगा मंदिर बाती जलाने और मंदिर की पूजा करने के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप भी एक बार इसको मनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी लगती है कृष्ण जी के ऊपर। कृष्ण जी बनते हैं तो बहुत प्यारा लुक आता है, और आप खुद भी इसे पहन सकते हैं इस तरह से बना के। तो फिर मैं पूजा कर आती हूँ। तो मैं पूजा कर आती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी कि मैं आज खाने में क्या बनाऊँगी, क्या है जो भी है मैं आपको सब बताती रहूँगी। तो ये था मेरा इवनिंग ब्लॉग, बने रहिएगा इसमें, एंड तक ज़रूर देखिएगा मैं आज खाने में क्या बनाती हूँ ऐसा स्पेशल। और अभी बज गए हैं घड़ी में 7, और पूजा करके और फिर मैं क्या करती हूँ, कैसे क्या मैनेज करती हूँ। छोटी सी गुड़िया है मेरे पास, और 2 बच्चे हैं, तो उनको साथ में लेके, तीनों बच्चों को साथ में लेके किस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस मैं कर आई हूँ पूजा, और अभी बज चुके हैं 7:30, आप देख सकते हैं। और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो सब मैं आपको बताऊंगी। आज मुझे खाने में कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि और हमारे पास आ चुका है। तो ये देखिए, ये है दाल और बाटी। मेरे पति देव गए थे बालाजी पद यात्रा के लिए, पद यात्रा लेके, और ये है दाल, और ये है गट्टे की सब्जी। तो इसलिए इतना सारा प्रसाद है। तो देखिए, आज मुझे खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, क्योंकि प्रसाद आया हुआ है, दाल बाटी चूरमा और ये हैं, तो इसको ही खा लेंगे। और पतिदेव शायद मुश्किल खाएंगे, तो वो गए थे पद यात्रा पे। तो फिर अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे बता देना। ये कपड़े हैं कुछ, और इनको भी मुझे सिलना है, तो फिर मैं इनको सिल लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे मंदिर से। और तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा मेरे साथ। फिर मैं कल आपके साथ फिर आती हूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ आपसे। लव यू माय यूट्यूब फैमिली, मुझे सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए।